अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपने सबसे पहले लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। इस वीडियो को देखने से पहले ही शेयर कर दें। अन्य वात रब दीरा। आज मैंने चंद चीज़ों पर बात करनी है। एक तो मैंने पाकिस्तान में जो सहाफ़त का जनाजा निकाला जा रहा है उस पर बात करनी है। किस तरीके से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इररेलेवेंट इस हद तक हो चुका है कि जो मीडिया प्रोफेशनल्स है वो भी ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देखते। साथ साथ मैं एक डफर सहाफ़ी की बात करूंगा जो जिसने मौलाना फजलुर रहमान के एक फेक अकाउंट के ऊपर किए गए ट्वीट पर अपना 15 मिनट का प्रोग्राम कर डाला। उस डफर को चंद दिन पहले ही तमगा इम्तियाज़ दिया गया है। किस किस्म के लोग मुसलत किए गए टीवी चैनल्स पर, फिर रोते हैं चैनल मालिकान। ठीक है, ये हम टीवी के सहाफ़ी हैं और हम टीवी में अब क्या होने वाला है वो भी आपको जल्दी बताएंगे। इसी प्रोग्राम में आगे जाके बताते हैं, इस वीलॉग में आगे जाके बताते हैं। साथ साथ मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा, द बेस्ट सीएम इन द वर्ल्ड, इन द सेंचुरी, इन द गैलेक्सी। अगर ये स्टार ट्रैक में होती तो कैप्टन जेनवे से अच्छी कैप्टन होती, बल्कि पिकार्ड से भी अच्छी कैप्टन होती ये। और ये बल्कि स्पॉक से ज़्यादा ज़हीन है। अब आप लोग अगर टीवी देखते के शौकीन हैं मेरी तरह तो आपको ये सारे नामों से समझ आ गई होगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं क्यों बात ये कर रहा हूँ। सारी इतनी ज़हीन फ़तीन है मैडम मरियम। इनके कुछ नए कारनामे जिसकी वजह से किसानों का बेड़ा गर्क होगा वो भी आपको बताएंगे, जिसकी वजह से हमें पानी नहीं मिलेगा इस साल वो भी आपको बताएंगे मैडम। छापे तो मैडम डलवा लिए थिएटर वालों में। मेरी फुल्ला वाली कुर्ती का गाना भी इन्होंने बैन कर दिया। मंजी थले डांग फिरदा, जो कि आपको पता है हमारा फेवरेट गाना है सबका, वो भी बैन हो चुका है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, बैन हो चुका है। लेकिन बाकी सब कुछ हमारी ज़िंदगी से बैन होने वाला है, उस पर ही बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मुराद सईद की। मुराद सईद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाइयों की तरह। मुराद सईद साहब जिस तरह अच्छे साहब के लिए खड़े हुए, आप लोग वो स्टोरी क्वार्टर भी नहीं जानते। इसीलिए वो एक जो चीफ महाट आउट है वो मुराद सईद को टारगेट करता है। बहुत सारे लोगों की हिट लिस्ट पे होता है हर टाइम पे मेरा भाई। बहुत सारे लोग जितना दिलेर है मुराद सईद, आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते। मुराद सईद साहब जो हैं जनाबे वाला, उन्होंने एक ट्वीट किया। वैसे तो मुझे इनके ट्वीट पे एतराज़ है, ये बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट कर देते होते हैं, बड़ा ही लंबा ट्वीट करते हैं। मैंने कहना चाहता हूँ इनको कि छोटा ट्वीट, छोटा टिड्डा ट्वीट जैसे मैं करता हूँ, 3-4 लाइनों का ट्वीट कर दो बस। लेकिन इनका पैगाम क्योंकि बड़ा होता है, जाहिर बात है वो कहता होगा कि यार मैं रोज़ रोज़ तेरी तरह बकवासियत तो कर नहीं सकता। तो इन्होंने कहा जी कि 11 अप्रैल को ये लोग अपना एक सवात में ग्रैंड जिरगा करने जा रहे हैं। ठीक है, प्लान उन्होंने सारा बताया है, पंजाब का इन्होंने बताया है। ठीक है, और जिरगा बुलाया जाएगा, तारीख के आगाज़ से कबल एक जिरगा बुलाया है। ठीक है, कामयाबी की ज़रूरत है कि ग्राउंड पे लोग फैसला करें। 6 तारीख को जनाबे वाला मुराद सईद साहब ने 11 अप्रैल को सवात अपने हल्के के ग्रैंड जिरगे से 2 नकाती एजेंडा, इमरान खान, बुशरा बीबी समेत कारकुनान की रिहाई और अमन की बहाली पर तफसीली बात करूंगा। यानी मुराद सईद साहब खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ के हर एहतजाज में शामिल नौजवान और कफला लाने को तुम्हारी तैयारी का कह दिया है। जैसे ही जामे प्लान सामने आएगा आपको अमल दरामद होता हुआ नजर आएगा। सिंध का भी बताया, पंजाब का भी बताया। तो यूं लगता है कि जिस तैयारी को गंडापुर साहब नहीं कर पा रहे थे वो मुराद सईद साहब ने अपने हाथ में ले ली है। मुझे मालूम है मुराद सईद साहब की जान को बहुत ख़तरा है। मुझे मालूम है मुराद सईद साहब बेघर हैं। वो उनके पास इस्लामाबाद में जो घर था वहाँ से उनकी फैमिली को निकाल दिया गया था। दर बदर है उनकी फैमिली, मुझे पता है। मुझे हैरी का भी पता है उनका, और मेरा एक शौक़ मिलता जुलता है। उनको भी कुत्ते पालना पसंद है। उनके पास एक वाइट जर्मन शेफर्ड है, हैरी नाम का, बहुत ही खूबसूरत कुत्ता है। वो भी किधर रखवाया गया है, अपने पास से नहीं रख सकते फैमिली उनकी, क्योंकि फैमिली जगह चेंज करती फिरती है, फिस्तायत का मुकाबला कर रही है। तो ऐसे में बड़ी दलेराना बहादुरी चाहिए होती है मुराद साहब की जानिब से, ये स्टेप लेना, सामने आना कि मैं आके मैं खिताब करूँगा। वीडियो लिंक से ही सही ट्रेस हो जाता है बंदा आजकल, आपको पता है। अली अमीन गंडापुर साहब कोई खातिर खा इनको मेरा नहीं ख्याल प्रोटेक्शन दे सकें KPK में अगर मुराद सईद साहब होते तो अभी तक, इसलिए वो मंजर आम पर शायद नहीं आ सक रहे मुराद सईद साहब। बाकी लोग तो KP में आ जाते हैं, मुराद सईद साहब KP में भी नहीं आ पा रहे, बिल्कुल ही सामने नहीं आ रहा। तो जब हकीकी बहनों में कोई लीडर आता है सामने तो फिर ऐसे होता है। मुराद सईद साहब ने एक ट्वीट किया है, 8 लाख से ज़ायद दफ़ा ये ट्वीट सिर्फ इनका देखा गया है। ठीक है, 8 लाख से ज़ायद दफ़ा। अब देखते हैं जब ये कॉल देते हैं, फाइनल ग्रैंड जिरगा आता है, वो जिरगा KP के तमाम कबाइल की नुमाइंदगी होगा, वो क्या फ़ैसले करता है और फिर उन फैसलों पे अमल दरामद कैसे होता है। क्योंकि बाकी लीडरशिप अब अली अमीन गंडापुर साहब ख़ास तौर पे काफ़ी से ज़्यादा डिस्क्रेडिट हो चुके हैं।
हालांकि आपको पता है मेरे तो बहुत ही फेवरेट आदमी है अली बिन गंडापुर साहब, रियली लाइक हिम। और एक और वजह है मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो वजह मुराद सईद साहब से लिंक्ड है। वो वाकया जब मुराद साहब आ जाएंगे तो उनके साथ बैठ के किसी टाइम पे वीडियो पे डिस्कस करूंगा, और यकीन करें आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे, आपको बहुत ही दिलचस्प लगेगा वाकया, और अली बिन गंडापुर साहब को बहुत अच्छे लगेंगे आप लोगों को। अरशद साहब का भी उस वाक़े से थोड़ा ताल्लुक है, तो इस वजह से मुझे, और मैं जब कहता हूँ कि मुझे बड़ा पसंद है तो मैं जनरली कहता हूँ मुझे बड़ा पसंद है अली बिन गंडापुर। तो खैर ये तो हो गई बात जनाब थोड़ी सी मुराद सईद साहब की। अब जब आगे बोलेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि क्या कहता है मेरा भाई, लेकिन फिलहाल मेरी उम्मीद है कि वो खैरियत से रहे और जल्द हमारे साथ हमारे दरमियान में मौजूद हों, ताकि थोड़ी उनसे गपशप लगाई जा सके। बड़ा अरसा हो गया उनसे डिटेल्ड गुफ्तगू नहीं हो सकी, मुलाकात तो 3 साल ही हो गए, बात आवाज़ भी नहीं सुन सके 3 साल में, तो दुआ करते हैं कि वो जल्द बखैरियत मंजर आम पर आए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। मैंने एक ट्वीट किया जी आज, मुझे किसी बंदे ने एक वो स्क्रीनशॉट भेजा। मैंने जब स्क्रीनशॉट को जूम इन किया तो दरमियान में मौलाना फजलुर रहमान का एक फेक अकाउंट का ट्वीट चल रहा था। मैंने कहा है ये क्या? उस बंदे ने मुझे बताया कि ये फेक अकाउंट पे ये प्रोग्राम कर गया। फिर मैंने चेक किया दस्ती दस्ती निकाल के, वो वाकई जी एक तमगा याफ्ता सहाफ़ी साहब है, मुजम्मिल सोर वर्दी करके उनका नाम है, हम टीवी पे इनका प्रोग्राम चलता है। इन्होंने मौलाना के फेक अकाउंट पे 15 मिनट शेर हासिल गुफ्तगू की है, गंभीर गुफ्तगू की है टीवी, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी प्रोग्राम प्रोड्यूस करता रहा हूँ टीवी प्रोग्राम, तो मुझे कुछ आइडिया होता है। हो सकता है इनकी टीम 3-4 लोगों की टीम, चले हम स्टैंडर्ड लगा देते हैं, हम कहते हैं जी हम टीवी क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मेंटेन करने के मामले में कोई अच्छा इदारा नहीं है, या हम ये कहते हैं कि हम टीवी बहुत अच्छा इदारा है, इन्होंने बड़े ज़्यादा लोग टीम में दिए, 6 लोग हैं इसकी टीम, प्रोग्राम की टीम में, मेरा अंदाज़ा है 3 होंगे लेकिन डबल करते हैं 6। तो उनमें से किसी एक बंदे ने हो सकता है वो स्क्रीनशॉट लिया हो, वो ट्वीट, और अपने प्रोग्राम के ग्रुप में शेयर कर दिया हो। दूसरा आइडिया ये है कि प्रोग्राम के 2 होस्ट हैं, खातून और एक ये तमगा साहब है, तमगे साहब ने ग्रुप में डाला हो कि हम इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम डिज़ाइन ऐसा हुआ है कि तमगा साहब जो है ये प्रोग्राम को बेसिकली कंट्रोल करते होंगे। मैं प्रोग्राम देख के आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये इस तरह डिज़ाइन हुआ है, इसमें कोई गेस्ट नहीं होता, तमगा साहब ने तकरीरें अपनी करनी होती हैं, बताना होता है अपने बारे में, इन्होंने अपने तजिए पेश करने होते हैं। तो 90% उम्मीद ये है कि तमगा साहब ने ये भेजा होगा ग्रुप में कि यार ये चलाएंगे हम, और मुझे उतनी ही उम्मीद है कि तमगा साहब जो है इन्होंने, इनसे किसी ने क्वेश्चन किया नहीं होगा, टीम की नायली यहाँ पर आएगी कि किसी भी बंदे ने देखना गवारा नहीं किया कि असली अकाउंट है नकली है, वेरीफाई करने की कोशिश ही नहीं की, तमगे ने भेजा, उन्होंने चेप दिया सीधा जाके। और अब हालत ये है कि जो हम टीवी है उधर भी एक अदद सुना है इंक्वायरी होने वाली है अब जनाब, कि ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ, ये किसने किया। और मेरी इत्तला के मुताबिक जो नज़ला है वो प्रोग्राम की प्रोडक्शन टीम के ऊपर डाला जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा, और तमगा जो है वो बैठ के इसी तरह अपने भाषण जारी रखेगा। ये नाजरीन पता है आपको क्या जाहिर करता है? ये द डेथ ऑफ जर्नलिज्म इन पाकिस्तान, ये जो लेगेसी मीडिया है जिसमें बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, ये उनकी मौत दिखा रहा है आपको, सहाफ़ियाना मौत दिखा रहा है। असल में तो अल्लाह खैर करे नहीं मरते सारे, सहाफ़त इन सब की मर जाएगी। ये बड़े बड़े जो बाबे सहाफ़ी हैं, ये बड़ी बड़ी सहाफ़नें जो हैं, जो सरकारी हज भी कर लेती हैं, जिनकी पावर है, जो अपने ऊपर होने वाली FBI की इंक्वायरियाँ रुकवा देती हैं, फ़ोने करके लोगों की नौकरियाँ तलवा देती हैं, तो इस तरह के लोग जो है ना, इनकी सहाफ़त ख़त्म हो रही है, मर रही है, अपनी मौत आप मर रही है। अब सहाफ़ी कौन है? इलॉन मस्क ने गलत नहीं कहा था जब उसने कहा था यू आर द मीडिया नाउ। अब सहाफ़ी ट्विटर है, अब सहाफ़ी फेसबुक है, टिकटॉक है, यूट्यूब है। आपको खबर कहाँ से मिलती है? आप खुद मुझे बताइए। मैं टीवी में काम किया है सारी ज़िंदगी, मैंने नौकरी सिर्फ इसके अलावा कोई की नहीं है, मैं टीवी नहीं देखता। आई एम प्रीटी मच श्योर आप लोग भी नहीं देखते होंगे। पूरा दिन फजूल बेकार किस्म के मैं टॉक शोज नहीं देखता। अब मैं बड़े शौक से टॉक शोज देखा करता था, एक ज़माने में काम भी होता था, देखने पड़ते थे, लेकिन अरशद साहब की शहादत के बाद दिल उचाट हुआ, और अब तो ये हाल है कि 1-1.5 महीना हो गया होगा मैंने खबरें टीवी पर नहीं देखी। मैं खबरें देखता नहीं हूँ, अगर मैं देखता भी हूँ तो मैं ट्विटर पे देखता हूँ, वरना मैं देखता ही नहीं हूँ। हम खुद खबरें करते हैं आजकल बस। तो ये इस जैसे, अरे ये तमगा एक नहीं है, इस बार सारे जितने तमगे मिले वो सारे के सारे ऐसे हैं अल्लाह के हुक्म से। इनको कोई चीज़ भेज दे ये ढोलने के शुरू हो जाते हैं। पागल गिरैन मौला खुश रखे, ये वो पागल गिरैन ग्रुप है, ये सहाफत रहेगी हमारे मुल्क में, तो ऐसे में क्रेडिबिलिटी कहाँ से आएगी, क्या इज्जत होगी, क्यों इज्जत होगी, मुझे नहीं पता। इन लोगों को लगता है
पैसे ये लोग ले रहे हैं क्योंकि ये भी थोड़े अरसे की बात है, साल 1.5 साल में आप देखेंगे ये चीज़ें भी चेंज होना शुरू हो जाएंगी। जो हार्ड वर्किंग लोग हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो यंग जर्नलिस्ट मेहनत में बिलीव करते हैं, उनको इन्होंने जलील करके रख दिया है। अब आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ कि कैसे एक सपोजिटली सीनियर साफ़ी ने एक फेक ट्वीट पे पूरा प्रोग्राम कर डाला। तो आप में इंप्रेशन तो यही जाएगा ना, ये सारे एक जैसे होते हैं। सारे एक जैसे नहीं होते, बीच में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन ये जो गंदी मछलियाँ डाली गई हैं, बाकायदा एक प्लान के जरिए डाली गई है, मीडिया मालिकान ने जो सरेंडर किया है तो फिर यही रिजल्ट आना है जनाब। कोई और रिजल्ट कैसे आएगा? फिर यही रिजल्ट होगा, यही रिजल्ट रहेगा, यही रिजल्ट आगे चलेगा। आपको इसी किस्म की सहाफ़त मिलेगी और सहाफ़त मर जाएगी। फिर नौजवान अपनी खबरें खुद तलाश करेंगे, खुद देखेंगे, खुद छानबीन करेंगे। फिर ये तमगाती सहाफ़ी जिनको आप तमगे दे रहे हैं, बेसिकली आप इनकी सहाफ़त डुबोने के तमगे दे रहे हैं। इनको तमगे इसलिए नहीं मिलेगी, इन्होंने खबर दी है, इन्होंने चापलूसी की है, इन्होंने पॉलिश की है, इन्होंने सर तस्लीम खम किया है, इसलिए आप इनको तमगात से नवाज रहे हैं। तो होना तो यही है। अब आ जाते हैं, थोड़ी सी बात मैं अपनी फेवरेट सीएम के बारे में करना चाहता हूँ। वो इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। हमारी फेवरेट सीएम नहरें बनाने के हक़ में है और पंजाब के हिस्से का पानी देना चाहती है नहरों में, लेकिन हालत ये है कि पंजाब में पानी की 35% कमी ऑलरेडी है। पिंडी और इस्लामाबाद जैसे शहरों में पानी नहीं है। सर्विस स्टेशन बंद करवाए जा रहे हैं कि घड़िया ना तो वो पानी ज़ाया होता है। कोई पता नहीं, आजकल जिस तरीके से पंजाब में छापे मारे जाते हैं, वज़रा पहुंच जाते हैं लोगों के घरों में जाके उनके शावर उतार के ले जाएं कि आपने नहाना नहीं है, अब पानी नहाने से ज़्यादा ज़ाया होता है, बाल्टी और मग्गे से नहाया करें। कोई पता नहीं, आप घर का दरवाज़ा कल 12 बजे खोलें तो मरियम औरंगजेब साहब खुफिया छापे पे आई होंगे, चेक कराओ जी ताड़े को गड्डी का वॉशर तो नहीं है। इस कदर, और मैं ये मजाक नहीं कर रहा, इस कदर बुरी हालात है पानी के इस पूरे सूबे में। दूसरी जानिब पे आज गला मंडियों की रिपोर्ट ये है कि गंदम का रेट क्रैश कर गया है, 2000 रुपये मन हो चुकी है गंदम। सरकारी रेट 2900 अनाउंस किया गया था मरीम नवाज साहिबा ने। ऐसे में जब सरकारी रेट 2900 अनाउंस किया जाता है तो सरकारी रेट से ऊपर ही जो मंडियों में अवेलेबल होती है, बिक्री होती है नई फसल आने से पहले पहले, तो उससे पहले ही क्रैश हो गई है। ये गालिबन दूसरा साल है कि किसान को उसका मेहनत का मुआवजा नहीं मिल सका, दूसरा साल है ये गंदम का। और आपने पिछले साल भी ये जो काकड़ गवर्नमेंट का गंदम का इतना बड़ा स्कैंडल आया, जो पी लिया गया, जो ये घोड़ों खोतों को खिलाने वाली गंदम ला के इधर हम लोगों को खिलाई गई, कीड़े लगी हुई गंदम, स्प्रे हुई हुई गंदम, और करोड़ों डॉलर्स खर्च किए गए। तो इस बार फिर यही होगा, गंदम शॉर्ट होगी, गंदम इंपोर्ट की जाएगी। चीनी का स्कैंडल आप खुद देख लें क्या हो चुका है चीनी के साथ। 160 रुपये रेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी, 180-200 से कम मिल नहीं रही। गंदम के साथ भी यही होने वाला है। अभी किसानों को लूटा जाएगा। ये हो सकता है 1700-1800 रुपये मन इनसे खरीदी जाए, कोई सरकारी रेट नहीं होगा, लूट मार की जाएगी किसानों के साथ। और आप ये लिख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, अगले साल गंदम मजीद शॉर्ट होगी, किसान गंदम नहीं लगाएगा, वो अपनी कैश क्रॉप्स लगाएगा, और हम जो है वो रोटी खाने के लिए यूक्रेन से बार बार गंदी गंदम मंगवाने पर मजबूर होंगे, जिसमें कमीशन माफिया, कुछ हुकूमती लोग, कुछ आड़ती और कुछ बड़े कारोबारी लोग शामिल होंगे और इसी तरह जलील हो रहे होंगे। लेकिन मैडम सीएम क्योंकि मेरिट के फॉलोअर हैं, वो ऐसा नहीं होने देंगी। मुझे यकीन है वो ये सब कुछ अपने बाजुओं की शक्ति से रोक लेंगी और किसानों को उनका पूरा हक दिलवाएंगी। और हो सकता है कि वो मैडम उज़मा और मैडम मरियम औरंगज़ेब साहिबा को कहें कि हर घर के सामने एक एक नया कुआं खोद दो ताकि लोगों को पीने का पानी वफर मिल सके। बिकॉज रिमेंबर, हमारे पास पानी बहुत कम है। हम नई कनाल्स तो बना रहे हैं, हम नई नहरें तो निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे पुराने दरिया खुशक हुए पे है। नवियां नहरां विच असीं की छोड़ांगे चोई साहब, डड्डू छोड़ांगे की करांगे। आप घोड़ों और खोतों के उगाने के खाने के लिए अल्फ़ा उगाना चाहते हैं सहराओं में, उस पर कैलकुलेट तो कर ले पानी कितना लगता है। ये जिसने भी ये मंसूबा बनाया है उस बंदे को 131 तोपों की सलामी देनी चाहिए। फ़िलहाल के लिए नाजरीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।